और कोटा वो धरती है जो एक प्रकार से आजकल शिक्षा का काशी बन गया है। जिनके भी दिल दिमाग में कैरियर की प्राथमिकता है वो कोटा को पसंद करता है। फील्ड का डॉन हूं मैं, फील्ड का डॉन हूं मैं, फील्ड का डॉन हूं मैं, इस फील्ड का, इस कोचिंग इंडस्ट्री। लोगों को ये हो जाता है कि साहब हम महान हो गए। ये महान वान का चक्कर छोड़ो। तुम एलन पर नहीं थे तब भी अपनी महानता याद कर लो, और तुम अगर ज्यादा महान हो गए तो तुम्हें बाहर कर देते हो, अपनी महानता बताते रहते हो। के चक्कर में जो है उससे सबसे निपट जाओगे, ये भी ध्यान रखना। नमस्कार दोस्तों, जरा आप इमेजिन कीजिए कि आपके फादर की हार्ड अर्न मनी जो उन्होंने अपने पूरे लाइफ में इकट्ठा किया है, उसकी मेजोरिटी पार्ट जो है वो आपके IIT और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्पेंड करते हैं। और आप जरा ये भी सोचिए कि आप जिन टीचर्स को या फैकल्टीज़ को देख के या जिन टीचर से इंस्पायर होकर किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, वो टीचर ही उस इंस्टीट्यूट को छोड़ के किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाने लगे, तो उस टाइम सिर्फ आपकी ही ड्रीम नहीं बल्कि आपके फादर की भी ड्रीम जो है पूरी तरह से टूट जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही इंस्टीट्यूट जो सिर्फ अपने नाम के लिए ही नहीं जाना जाता है पूरे कोटा में और पूरे भारत में, बल्कि उन टीचर्स के लिए भी जाना जाता है जिनसे पढ़कर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अपने IIT और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक किया है, बल्कि उन टीचर्स और स्टूडेंट के बीच एक बहुत डिस्परेट जो बॉन्ड है वो भी बन चुकी है। हम थोड़ा ये भी बात करेंगे कि आखिर कोटा इतनी बड़ी कोचिंग हब में कैसे कन्वर्ट हुआ और आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से टॉप इंस्टीट्यूट के जो टॉप फैकल्टीज एंड वेल नोन टीचर्स हैं वो उन इंस्टीट्यूट को छोड़ के दूसरे कॉम्पिटिटर इंस्टीट्यूट के पास जा रहे हैं। और आखिरकार इतने कंपटीशन के बढ़ने की वजह से फायदा किसका, इंस्टीट्यूट का या स्टूडेंट का, देखते हैं इस वीडियो। इन 1920 VK बंसल जो कि एक इंजीनियर थे और JK सिंथेटिक जो कोटा की एक बहुत बड़ी कंपनी थी। VK बंसल 1980 से 10th और 12th को स्टूडेंट को ट्यूशन दिया करते थे, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 1985 आते आते VK बंसल सर के एक स्टूडेंट ने IIT JEE एग्जामिनेशन को क्रैक किया और यही नहीं ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आया। तब से जो है यह बात पूरे आसपास के शहर में फैलने लगी और बंसल सर की पॉपुलैरिटी जो है पूरे देश में बढ़ने लगी। 1991 आते आते बंसल सर ने अपनी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन की जिसका नाम उन्होंने बंसल क्लासेज रखा और यहीं से जो है कोटा की कोचिंग हब बनने की शुरुआत हुई। अभी तक तो सब कुछ सही था, लेकिन टाइम के साथ साथ पूरे कोटा में इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे जो मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो ओपन होने लगे और बंसल क्लासेस के जो टॉप फैकल्टीज थे वो बंसल क्लासेस को छोड़कर अन्य जो इंस्टीट्यूट ओपन हो रहे थे उनमें जाने लगे। लेकिन इस बढ़ते कंपटीशन के का सबसे ज़्यादा जो डिसएडवांटेज था वो स्टूडेंट्स को, क्योंकि उन इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले स्टूडेंट जो थे वो उस इंस्टीट्यूट को देखकर नहीं बल्कि उनमें पढ़ाने वाले टीचर्स को देखकर वहाँ आए थे। 2011 आते आते बंसल क्लासेज जो है जो कभी टॉप लेवल पे हुआ करता था वो डाउन होके एलन कैरियर इंस्टीट्यूट को लीड करने लगे। और इसका एक जो मुख्य रीज़न था वो ये था कि क्योंकि बंसल क्लासेज के बहुत सारे जो बेहतरीन टीचर्स थे वो एलन कैरियर को ज्वाइन करने लगे थे। बट दोस्तों आप ये सोच रहे हो कि आखिर ये जो टीचर्स थे क्यों इन इंस्टीट्यूट को छोड़ के दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना, आखिर क्या उनको अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी या फिर अच्छी सैलरी या फिर उन्हें अच्छी पोजीशन नहीं मिल रही या कोई और रीज़न था इसके पीछे। तो ये हम जानेंगे इस वीडियो के कैरियर इंस्टीट्यूट जो बंसल क्लासेस के बाद पूरे मार्केट में 9 साल से लीड कर रही थी, वो अब 2020 में कोविड आते आते उसकी भी हालत फर्स्ट होने लगी। क्योंकि 2020 में कोविड आते आते सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्री नहीं बल्कि पूरी एजुकेशनल स्फीयर जो थी वो कोविड के कारण चेंज होने लगी थी और यही समय था जब ऑनलाइन एडटेक एजुकेशन की एक्चुअल ग्रोथ जो है वो शुरू हुई थी। हालांकि दोस्तों ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो है लोगों के भी तो बहुत पहले से मौजूद थी, लेकिन जो इस चीज़ की पॉपुलैरिटी पहले उतनी नहीं थी। और यही टाइम है जब 2 यूट्यूब चैनल जो थी अपनी पीक ग्रोथ पे थी और पहला जो है अलक पांडे सर का फिजिक्स वाला जो कि एक IIT ड्रॉप आउट थे और दूसरा अनअकैडमी जो कि रमन एंड गौरव द्वारा शुरू किया गया था। ये लोग 2014 और 15 से ही IIT और नीट जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन ऑनलाइन ही कराया करते थे, लेकिन उस टाइम जो है इनकी पॉपुलैरिटी उतनी कुछ ज़्यादा नहीं थी। लेकिन कोविड के टाइम आते आते इन यूट्यूब चैनल्स की ग्रोथ बहुत बढ़ चुकी थी और ये जो यूट्यूब चैनल थे ये स्टूडेंट के बीच एक ट्रस्ट भी क्रिएट कर चुके थे, क्योंकि कोविड के टाइम में स्टूडेंट्स के पास ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत बड़ी नीड बन चुकी थी। क्योंकि जो पहले से मार्केट लीडर्स और बड़े प्लेयर्स थे इन इंस्टीट्यूट के जैसे एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, बंसल क्लासेस और भी जो मल्टीपल टॉप लेवल इंस्टीट्यूट थे उनके पास ऑनलाइन एजुकेशन की कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं थी।
जिसके कारण एट लास्ट जो है स्टूडेंट्स को इन यूट्यूब चैनल्स पे डिपेंड होना पड़ा। लेकिन इन यूट्यूब चैनल्स ने कोविड के टाइम में सिर्फ अपनी ग्रोथ ही नहीं इंक्रीज की, बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट को उनके IIT और नीट जैसे एग्जामिनेशन में क्रैक करने के लिए हेल्प भी की और एक स्टूडेंट के बीच ट्रस्ट भी क्रिएट की। लेकिन दोस्तों, कोविड खत्म होते होते टीचिंग इंडस्ट्री जो थे उसमें एक बहुत मेजर चेंज आने लगे। वैसे स्टूडेंट जो कोविड के टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन पे पूरी तरह डिपेंडेंट हो चुके थे, कोविड के खत्म होने के बाद वे लोग जो थे अब ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम भी यूट्यूब चैनल्स ने बाजी मारी, क्योंकि कोविड के टाइम में उन्होंने अपनी ग्रोथ नहीं की, बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि उन यूट्यूब चैनल से बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ के अपने IIT और नीट जैसे एग्जामिनेशन को क्रैक किया था। और इन यूट्यूब चैनल के पास स्टूडेंट्स यानी कस्टमर भी थे और उन्होंने स्टूडेंट के बीच ट्रस्ट भी बिल्ड कर चुके थे। लेकिन इन यूट्यूब चैनल्स के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज जो थी वो कोटा में खड़ी थी। आखिर वो क्या चैलेंज थी? तो वो थी कि उन कोटा में जो जायंट इंस्टीट्यूट थे, जो बिग प्लेयर थे पहले से कोटा के, उन कोचिंग इंस्टीट्यूट को कम्पीट करना और ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में होने वाले करोड़ों के इन्वेस्टमेंट का जुगाड़ करना। लेकिन ये जो दोनों यूट्यूब चैनल कंपनी थी उन्होंने यहाँ भी हार नहीं मानी। उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से बहुत बड़ी फंड्स को रेज कर ली और कोटा में सिर्फ अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर ही नहीं खड़ा किया, बल्कि भारत के यूनिकॉर्न के लिस्ट में भी शामिल हो गए। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपनी उस क्वेश्चन की तरफ कि आखिर जो कुछ बंसल क्लासेस के साथ कभी हुआ था वो चीज़ आज क्यों एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ हो रही। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आखिर क्यों जो एलन के टॉप फैकल्टी टीचर्स हैं वो एलन कैरियर को छोड़ के फिजिक्स वाला और ऑन अकेडमी जैसे ईटेक कंपनीज में जा रहे हैं। और हम ये भी देखेंगे कि आखिर किसी स्टूडेंट के एक इंस्टीट्यूट से ज़्यादा उसके जो पॉपुलर टीचर्स हैं वो उसके लिए क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर कोई टीचर किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को छोड़ के किसी दूसरे कॉम्पिटिटर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता है तो इसमें आखिर बुराई क्या है। जैसे हर लोग एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छी सैलरी या फेम के लिए अपनी जॉब को चेंज करते हैं, ठीक उसी तरह बंसल क्लासेज या एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं इनमें से किसी भी रीजन के लिए फिजिक्स वाला या अन अकेडमी जैसे एडिटेक कंपनीज को ज्वाइन कर रहे होंगे। रिपोर्टेडली मोहित भार्गव, जो कि एक टॉप लेवल के फिजिक्स टीचर हैं, हाल ही में उन्होंने एलन कैरियर इंस्टीट्यूट को छोड़ के अन अकेडमी को ज्वाइन किया और रिपोर्ट से ऐसा मालूम चलता है कि उनकी जो एनुअल सैलरी वो 20 करोड़ है, जो कि उनके प्रीवियस जो पैकेज हैं उसका 10 टाइम्स है। फ्रेंड्स, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर नवीन महेश्वरी के एक इंटरव्यू से मालूम चलता है कि कैसे एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के जो 20 से 30 टीचर्स हैं वो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट को छोड़ के दूसरे कॉम्पिटिटर इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। और आखिरकार एक स्टूडेंट्स के लिए कोई टीचर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, किसी भी स्टूडेंट की दो तरह की पढ़ाई होती है। पहला जो है कि चीज़ों को या कंसेप्ट को याद करके, मेमोराइज करके, और दूसरा जो मेथड है कि कंसेप्ट को डिटेल में समझ के। फ्रेंड्स, पहला जो करना है वो थोड़ा डिफिकल्ट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। चीज़ों को मेमोराइज करना और उसे लंबे समय तक रिटेन कर पाना पॉसिबल नहीं। लेकिन जो दूसरा मेथड है यहाँ आसान हो जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के उन टॉपिक और कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ के और उसे दिमाग में बैठा के चीज़ों को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। और इस चीज़ में जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं वो हैं टॉप लेवल टीचर, क्योंकि उनके द्वारा जो दी गई हुई एग्जाम्पल्स होती हैं वो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होती है, जिसे कोई भी स्टूडेंट उस कॉन्सेप्ट को अपने लाइफ से कनेक्ट कर पाता है उन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की मदद से, और उस स्टूडेंट के लिए उन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझना ईजी हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स और उन टीचर्स के बीच एक बहुत गहरी बॉन्ड क्रिएट हो जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ तक तो अभी तक सब कुछ सही था, लेकिन इन मल्टीपल इंस्टीट्यूट के ओपन होने से जो है मार्केट में कंपटीशन बढ़ चुकी है, और जिसकी वजह से फीस में जो है स्टूडेंट्स की उसमें छूट दी जाती है। लेकिन क्या इससे एक्चुअल में स्टूडेंट्स को फ़ायदा है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर 100 स्टूडेंट्स भी इन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, वो 2 या 3 साल लगाकर कोटा की टॉप इंस्टीट्यूट से इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता है, तो सिर्फ 100 में से एक स्टूडेंट की सिलेक्शन। और इसका सिर्फ एक कारण है, क्योंकि स्टूडेंट्स की नंबर जो है वो तो बढ़ रही है, लेकिन IIT जो सीट्स हैं उसकी नंबर नहीं बढ़ रही, और जिसकी वजह से कंपटीशन जो है इंक्रीज करती जा रही है। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।